कोरोना के टीके को लेकर प्रधानमंत्री ने की आपके और हमारे मन की बात। मुफ्त टीका को किया टीके का राष्ट्रीयकरण। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। कोरोना वायरस से जंग के लिए वैक्सीनेशन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन अभी भी देश में चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर फ्री में कोरोना वैक्सीन लगवा रही हैं। इसमें सरकारी और प्राइवेट अस्पताल दोनों वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल इसके लिए टीके की कीमत वसूल रहे हैं। पहले चरण में प्राइवेट अस्पताल प्रति डोज 250 रुपए चार्ज कर रहे थे, लेकिन तीसरे चरण में इसकी कीमत मनमानी वसूल रहे हैं। हर अस्पताल ने टीके के अलग अलग रेट तय कर रखे हैं। एक ही शहर के अस्पतालों में वैक्सीन के रेट आखिर अलग अलग क्यों? अब सवाल उठता है कि क्या आखिर प्राइवेट अस्पताल अपनी सुविधा के अनुसार मुनाफाखोरी कर रहे हैं? वैक्सीन के रेट में इतना अंतर आखिर क्यों है? वहीं कोरोना के टेस्ट यानी RT-PCR का रेट भी हर शहर में अलग अलग है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक घर बुलाकर सैंपल देने और कोरोना टेस्ट करवाने की कीमत 1200 से लेकर 1400 रुपए तक है। सरकारी लैब में अलग अलग राज्यों में इसकी कीमत अब 250 रुपए से लेकर 400 रुपए तक है, लेकिन प्राइवेट लैब मनमानी कर रही है और लोगों से ज्यादा पैसे ऐंठ रही है। एक ऐसे लैब में हम आए हुए हैं जो थायरोकेयर, एक बड़ी लैब है जो ICMR से अप्रूव्ड है, बहुत बड़ी लैब है। और उस लैब के एक हम ऐसे सेंटर पर मौजूद हैं जहां पर RT-PCR भी होता है, तमाम अन्य टेस्ट भी होते हैं। और इस वक्त देखिए RT-PCR कलेक्शन करके आया हुआ यहाँ पर एक सैंपल रखा हुआ है, अलग अलग और सैंपल आए हुए रखे हुए हैं और इन जगहों को थायरोकेयर लैब में भेजा जाता है जहां पे RT-PCR के जरिए रिपोर्ट आती है ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि उनको रिपोर्ट उनकी निगेटिव है या पॉजिटिव है। लेकिन बार बार सवाल यह उठता है कि जो रेट है उसको लेकर लोगों के मन में एक बड़ी दुविधा है कि आखिरकार रेट कितना हो। मुंबई की अगर हम बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें तो 800 रुपया रेट है प्राइवेट में। आपको बता दें सरकारी में तो वैसे भी फ्री में होता है, लेकिन प्राइवेट में जो है वो 800 रुपये होता है। लेकिन एक अच्छी बात मुंबई महाराष्ट्र में है कि आपको अगर होम विजिट करानी है या फिर अगर वॉकिंग आना है यानी लैब में आना है, दोनों का रेट सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। जिस लैब से हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे उसके पीछे लिखा था द ट्रस्ट, द ट्रुथ। ट्रस्ट यानी विश्वास और ट्रुथ यानी सच, जो कि मौजूदा स्थिति में लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। RT-PCR के रेट अलग हैं, जेब ढीली हो रही है और इसके साथ साथ इतना ही नहीं तो जी हां, टीके की कीमत भी अलग अलग मनमाने तरीके से वसूली जा रही है। और RT-PCR के रेट को लेकर जहां जनता में त्राही त्राही मची है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर सियासत और तेज हो गई है। SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीन के ना लगाने वाले अपने बयान से यू-टर्न ले लिया है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा है कि जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लगवा नहीं सके उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। जी हां, ये कहा है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। देखिए, अखिलेश यादव भ्रमित और स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की राजनीति करता है तो उसको थूक के चाटना भी पड़ता है, और अखिलेश यादव जी ने यही किया है। पहले तो आपने कहा ये भाजपा की है, फिर आज आप कहते हो भारत की वैक्सीन। अरे भाजपा का कोई लेबल लग के बिक रहा था, ये एडवर्टीजमेंट चल रहा था, आज आप उसको फिर आज लगवाने की बात करते हो तो आप थूक के चाट रहे हो। बहुत पहले से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात की मांग करते रहे हैं कि वैक्सीन जो लगे वो फ्री लगे और सबको लगे, और नहीं तो मेरी सरकार आएगी तो मैं फ्री में वैक्सीन लगवाऊंगा, मैं भी लगवाऊंगा। तो उन्होंने फ्री में घोषणा किया है, स्वागत है।
लेकिन लोगों को लगे तब तो। जी हाँ, टीके का, मुफ्त टीके का राष्ट्रीयकरण हुआ तो राजनीतिकरण होना भी लाजमी है। आप सुन रहे थे सिद्धार्थनाथ सिंह को जो कह रहे थे अखिलेश यादव के बयान पर कि थूक के चाटना। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे अगर नेताजी की जुबान थोड़ी शालीन हो जाती तो बेहतर होता। आइए चलते हैं अपनी बहस की ओर। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर जिया फर्राटे से अपनी बात रखने वाली, जिया अपने पेशे के अनुरूप जो कि रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, अनुमा आचार्य कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम छाबड़ा। जी हाँ शिवम जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ रीना गुप्ता, आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं और अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखती हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शिवम जी आप ही से शुरू करना चाहूंगा। पिछले कुछ सालों में हमने सुना है एक देश एक निशान एक विधान, एक बीमारी एक कीमत, क्यों नहीं? मनीष भाई, आप चीजों को बहुत प्रभुत्ता से कवर करते रहे हैं। शायद अप्रैल तक हमारे यहाँ भी यही पॉलिसी थी। हमने यही प्रयास किया कि सभी कंपनियों से केंद्र सरकार प्रोक्योरमेंट करेगी और फिर जाके राज्य सरकारों को देगी, ये एक पॉलिसी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे विपक्षी पार्टियों ने जो सीएम्स की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री जी के साथ में, उसमें बहुत सारे राज्य विपक्षी राज्य थे। इसमें अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की अरविंद जी भी इसमें मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद थे और कांग्रेस शासित प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री मौजूद थे। उन्होंने लगातार इस बात को डिमांड की स्टेट्स का भी उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए, स्टेट्स का भी प्रोक्योरमेंट के अंदर में हस्तक्षेप रहना चाहिए। तो इसलिए हमने मई के महीने में एक नई पॉलिसी लेके आए जिसमें हमने तय किया कि 50% वैक्सीन कंपनियों से प्रोक्योरमेंट हम करेंगे। बाकी आप कीजिए, आप अपने, अगर आप ग्लोबल ट्रेंड निकालना चाहते हैं आप निकाल लीजिए। हमने वो ऑप्शन भी छोड़ दी। आपने वो प्रयास किया लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। फिर एक बार हमको ये रियलाइजेशन हुई कि साहब हम ही अगर स्वयं प्रोक्योरमेंट कर पाएंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से स्टेट्स को दे पाएंगे, उसको फिर हमने दोबारा से कर दिया है। लेकिन एक बात तय है, भय और भ्रम दोनों जब विपक्ष ने फैलाया है तो जिम्मेदारी भी उनकी बहुत बनती है। हम केवल एक ही अपेक्षा करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा राष्ट्र को नाम जो संदेश दिया उसमें बहुत प्रभुत्ता से एक बात कही कि हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हम जो पहले भी वैक्सीन ले रहे थे वो भी प्रदेशों के लिए ले रहे थे, अभी भी वैक्सीन जो ले रहे हैं वो भी प्रदेशों के लिए ले रहे हैं। तो केवल निवेदन इतना है कि वो सहयोग करें, वैक्सीनेशन ड्राइव को की मैनेजमेंट को ठीक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। यही मंशा है, यही हमारा मकसद है। शायद प्रदेश सरकारों का भी यही मकसद है। केवल द्वंद्व ना फैलाएं, कंफ्यूजन ना क्रिएट करें और अननेसेसरी का हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार का भय का वातावरण ना बनाएं, ना यूटर्न की राजनीति करें, ना ये कहें कि साहब वैक्सीनेशन लगाने से ये बीजेपी की वैक्सीन है या फॉर दैट मैटर की अभी हम वैक्सीनेशन क्यों लगाएं। तो मेरा केवल एक ही निवेदन है, प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार का सहयोग करें। हम पूर्ण रूप से पूरी जिम्मेदारी से आपको वैक्सीन देंगे। हमने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने का काम किया है, हमने बाहर से आयात भी किया है, रूस से भी बातचीत हो रही है, उसने भी हमारे को वैक्सीन भेजी हैं, अमेरिका से भी हमारे को हमारी बातचीत चल रही है, वहां से भी हमारी वैक्सीनेशन आएगी। हमारी अपनी प्रोडक्शन बढ़ गई है। निश्चित रूप से हम दिसंबर के अंत तक अपनी देश की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिवम जी मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, मैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए जानना चाहता हूं। ये तुझा के कोई चीज देना राज्य सरकारों के आरोप है और खासकर आपकी जो विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारें हैं उनका ये आरोप है कि वैक्सीन जो आप देते भी हैं वो तुझा के देते हैं। ये लो 1 2 जैसे नहीं, आदमी को लटका के देना। मनीष भाई, जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी ना सप्लाई होगी। केंद्र सरकार पे लगातार ये आरोप लगते आए हैं। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं और डिनाई इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कोटे के अनुसार ही तो सबको वैक्सीनेशन मिलेगी, सिस्टम के अनुसार तो वैक्सीन मिलेगी। अब आप मुझे बताइए, अगर आधिकारिक रिकॉर्ड के हिसाब से जाएं, पंजाब की स्थिति देखिए, 1.5 लाख से अधिक डोज जो है वेस्टेज गई। राजस्थान की स्थिति आपके सबके हमारे सबके सामने है, खड्डों के अंदर वैक्सीन मिल गई। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, लगभग 1,70,000 वैक्सीनेशन 56 लाख जो हमने दिल्ली को दी है उसके अंदर वेस्टेज गई। तो कल्पना करिए कि वेस्टेज का जिम्मेदारी किसकी, ये भी केंद्र सरकार की है क्या? हम तो केवल ये कह रहे हैं हम 50% प्रोक्योरमेंट करें, हम 75% शिवम जी आज के हमारे देश का सवाल का मुद्दा है कि आखिर वैक्सीन के यानी कि टीके की कीमत अलग अलग क्यों, इसके अलावा RT-PCR टेस्ट की कीमत अलग अलग क्यों? तो आखिर इस पे लगाम कौन लगाएगा?
ये अब आपने कहा कि वैक्सीनेशन की कीमत, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा, हम 18 वर्ष से अधिक सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन हमने देने की घोषणा की है और हम वो कर रहे हैं, अभी भी करते आए हैं, आगे भी करेंगे। एक बात। दूसरी बात आपने कही, जो 25% 25% की प्रोक्योरमेंट है वो स्टेट के हॉस्पिटल्स और उनकी ऑर्गेनाइजेशन वो करेंगी, उनके ऊपर में भी एम्बार्गो लगा दिया गया। उनको भी कहा कि साहब आप जितने प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं केवल 150 रुपए का सर्विस चार्ज आप लेंगे और वैक्सीनेशन लगाएंगे। ये हमारा इनिशिएटिव है मनीष भाई, इसमें कहीं किसी पे कोई एहसान नहीं है, लेकिन ये हमारा इनिशिएटिव है, इसको मैं आपको केवल बता। चलिए आपकी रेट और उसके बाद पे मैं एक छोटा सा, मैं 10 सेकंड कह रहा हूँ, जो बाकी आरटीपीसीआर के रेट्स की आप बात कह रहे हैं, मैं केवल ये कह रहा हूँ सब काम अगर केंद्र सरकार करेगी तो प्रदेश सरकार जिसके पास कानून का एक शासन रहता है वो क्या करेगा, ये भी तो बता दीजिए। आप अगला वाक्य ये कह सकते हैं कि हेल्थ तो स्टेट का सब्जेक्ट है। जी हाँ, निश्चित रूप से है। जी हाँ, आता हूँ। जी मैं जानता था। जिम्मेदारी केंद्र सरकार जी, की, तो प्रदेश सरकार की जी जिम्मेदारी वो बता दें। जी जी शिवम भाई, हमारे साथ 2 महिलाएं हैं, 2 महिलाएं, एक कांग्रेस की प्रवक्ता है, दूसरी आम आदमी पार्टी की है। अनुमा आचार्य मुस्कुरा रही हैं और मुस्कुराते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने शाब्दिक बाण जरूर छोड़ेंगी। अनुमा जी, जहां तक वाहवाही की होड़ होती है तो वाहवाही में तो आप भी पीछे नहीं है। अनुमा जी, आप वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट में अगर प्रधानमंत्री के चित्र को लेकर, उनकी तस्वीर को लेकर आपको आपत्ति है तो आपके अपने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के वहां के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे अपना चेहरा, अपनी तस्वीर छपवा लेते हैं। इसे क्या कहा जाए अनुमा जी? मनीष जी, सबसे पहले तो आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने पूरी सौजन्यता निभाई, और मैं उम्मीद करूंगी कि जब मैं बोलूं तो बीच में वो भी नहीं बोलेंगे और मुझे उसकी खुशी होगी। फ्री वैक्सीन इस देश में हर नागरिक का अधिकार है, और पहले से ही हमारे देश में 1947 के बाद से जैसे हमारा वैक्सीन का प्रोग्राम है स्ट्रॉन्ग हुआ है, फ्री वैक्सीन को मिलती है। जैसे आपने कहा कि तरसा के हमें कोई चीज देना, तो वही हमने देखा कि सरकार वही कर रही है। और सबसे मजेदार बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि ये बीजेपी का कोई इनिशिएटिव नहीं है, ये सरकार का इनिशिएटिव नहीं है, ये विपक्ष का उनके पीछे पड़ जाना और फिर सुप्रीम कोर्ट का उससे सवाल मांग लेना, कैफियत मांग लेना, इसके कारण हुआ है ये किसी तरह से ये सरकार इनिशिएटिव नहीं है। क्योंकि आपने एक बात कही थी, वैक्सीन का राष्ट्रीयकरण हुआ, कितनी अच्छी बात है कि वैक्सीन का राष्ट्रीयकरण हो सका, क्योंकि विपक्ष भी पीछे लगा रहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। लेकिन जिस तरह की सरकार है, प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से ये करती है, उससे हमने देखा कि जो शुरुआत में जैसे वैक्सीन के रेट्स तय किए तो केंद्र सरकार को 150 में देने वाली थी SII सीरम इंस्टीट्यूट, और राज्य सरकारों को 250। तो इस तरह की डिस्पैरिटी की शुरुआत का इनिशिएटिव सरकार ने लिया है। मेरा ये कहना है कि जो मुफ्त वैक्सीन का जो एजेंडा था, जो मुफ्त वैक्सीन की जो मुहिम थी, ये हम विपक्ष सरकारों ने की है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय। आपने ये देखा होगा कि वैक्सीन का कोई अलग दाम है, बाकी वैक्सीन के अलग अलग दाम है। 300 रुपए कोविशील्ड का है, 600 रुपए कोवैक्सीन का है अगर हम प्राइवेट में लगाने जाएं। तो इन सब चीजों की डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सरकार को आदेश है, ये आदेश है, उसके कारण ये काम हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से, मुझे लगता है जैसे ईर्ष्या करता है ना अपने राज्यों से, वो तो पूरे राज्य के माई बाप है, उनको इस तरह राज्यों को दोष देके उनको छोटा जताना, बड़ा करना, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर एक जो नेता कह रहे थे उन्हीं की भाषा पर जाएं, तो जो वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने किया है, हालांकि मैं उनको पार्टी से नहीं आती, जो उन्होंने कहा कि ऐसा करके वैसा करके चार्ट किया, तो मुझे तो लगता है केंद्र सरकार ने भी वही किया है। दूसरों को कहना आसान होता है, खुद के ऊपर जब आती है तो केंद्र सरकार ने भी कोई उदाहरण नहीं पेश किया है। जी अनुमा जी, आपने अखिलेश की बात कहकर ये जरूर कह दिया कि आप उनकी पार्टी से नहीं आती, लेकिन कुछ ही सालों पहले की बात है जब उनकी साइकिल पर पीछे बैठकर भी आप लोग घूमे थे। देखिए, ऐसा है कि जब बात लोकतंत्र की होती है तो हमको किसी न किसी से अपने साथ आगे बढ़ के चलना पड़ता है, और वो जरूरी भी होता है। तो आप देखिए, इस एनडीए भी तो कितनी सारी पार्टियों का एक जमावड़ा है, वहां पर भी तो इतने सारे लोग हैं। तो ये इलेक्शंस अलग चीज होती है, और वहां पर साथ आना अपनी अपनी प्रतिबद्धता देखकर, ये देखकर कि लोकतंत्र का सपोर्ट कौन कर रहा है। अनुमा जी, रीना गुप्ता भी हमारे साथ हैं। रीना जी,
दिल्ली में तो आपके कार्यक्रम, जो कोरोना से लड़ाई का जो कार्यक्रम रहा है, उसको लेकर सरकार हमेशा ये कहती रही कि आपका नियोजन कंप्लीट फेल रहा। ऑक्सीजन की बात करें, टीके की बात करें, सारी बातों को लेकर फेल रहा। आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर भी शुरुआती दौर में आप लोगों पर उंगली उठती रही। मैं रीना जी आपसे जानना चाहता हूं, दिल्ली के दर्शकों के साथ साथ देश के दर्शक इस समय दिल्ली की बात आपके जरिए सुनेंगे। आरटीपीसीआर टेस्ट का क्या रेट है ये आप बता दें। रीना जी, मैं चाहूंगा कि टीके का, अगर प्राइवेट अस्पताल में टीका लग रहा है तो उसका क्या रेट है ये भी आप बताएं, और अगर रेट में डिस्पैरिटी है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार। रीना जी। मनीष जी, मुझे भी पूरा मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दूंगा रीना जी। तो मनीष जी, ये सबसे पहले तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार की फटकार लगाई और उसको बोला कि आपकी वैक्सीन पॉलिसी मनमानी है और तर्कहीन है, और आप हमें फाइल्स दिखाइए किसके आधार पे आपने ये निर्णय लिया है। उसके चलते जो केंद्र सरकार थोड़ी सी डरी तो इन्होंने थोड़ा सा यू टर्न लिया और आज प्राइसिंग में एटलीस्ट इन्होंने थोड़ा से पॉजिटिव डायरेक्शन में कदम उठाए। पहली बात। दूसरी बात ये मनीष जी कि आपको 13, 14, 15 महीने पहले का सिनेरियो देखना पड़ेगा। जब पूरा विश्व वैक्सीन ऑर्डर कर रहा था तब हमारे देश की केंद्र सरकार सो रही थी। आपको याद होगा कि मोदी जी दोनों दवाई टीका की फैक्ट्री में गए थे अपना फोटो खिंचवाने, लेकिन वो दोनों दवाइयों की फैक्ट्री के निर्माताओं ने आकर गुहार लगाई कि आपने अभी तक हमें बजट नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया है, ऑर्डर नहीं दिया वैक्सीन बनाने का। बांग्लादेश ने ऑर्डर पिछले साल नवंबर में दे दिया, हमारी केंद्र सरकार ने जनवरी तक ऑर्डर नहीं दिया। तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की है कि आपने ऑर्डर नहीं दिया, आपने और वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया, आपने बजट नहीं दिया, और वाहवाही लूटने के लिए आप सबसे पहले आगे आ जाते हैं। जब आपने ये पॉलिसी मई में चेंज करी, आपने कहा कि स्टेट्स अपने आप खरीदेंगे, तब आपने कहा मास्टर स्ट्रोक है ये। तो साहब बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का कि अब स्टेट गवर्नमेंट अपने आप खरीदेंगी। कल जब आपने यू टर्न किया तो फिर से मास्टर स्ट्रोक। तो मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। पहली वाली पॉलिसी मास्टर स्ट्रोक थी है, अब ये यू टर्न वाली पॉलिसी मास्टर स्ट्रोक है। तो विफलता में सफलता का श्रेय लेना तो कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। जब पूरे देश में तबाही मच रही है, लाखों लोगों की जान चली गई क्योंकि वैक्सीन नहीं थी, क्योंकि टीका नहीं था, अब जाके आप ये कह रहे हैं कि हमने मास्टर स्ट्रोक किया है, हमारी वैक्सीन की नीति बहुत बढ़िया है। हर वैज्ञानिक, हर विशेषज्ञ सब कह रहे हैं कि इंडिया की जो वैक्सीन की इस कोविड के काल में नीति है, वो नीति बिल्कुल तर्कहीन है, मनमानी है। रीना अब जी, आप देखिए रीना जी, मनीष जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए मनीष जी। जी देखिए, अभी भी जो इन्होंने पॉलिसी चेंज करी है, प्राइसिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है। आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके पास वैक्सीन की सप्लाई नहीं है। जो 200 करोड़ का ख्वाब इन्होंने दिखाया है, जुमला फेंका है, सुप्रीम कोर्ट को तक उस पर विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें फाइल दिखाइए, परचेज ऑर्डर दिखाइए, कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए, कौन सी कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, पूरा रोड मैप दिखाइए, दिसंबर तक किस कंपनी से कितना टीका कब आएगा। अभी तक केंद्र सरकार ने वो एफिडेविट पेश नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। और इनसे जब बोला जाए कि हमें वैक्सीन और दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री खट्टर साहब कहते हैं केजरीवाल जी को कि आप अपनी वैक्सीन की स्पीड कम कर दीजिए तो आपकी वैक्सीन की कमी खत्म हो जाएगी। ये तो इनकी वैक्सीन की नीति है। जी, नीति को लेकर रीना जी, नीति को लेकर दिल्ली की बात रही। जी रीना जी, मुझे मजबूरी है, एक ब्रेक लेना है। रीना जी, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आएंगे और वैक्सीन नीति पर ही चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिर सरकार की ये जो मुफ्त टीके के राष्ट्रीयकरण की नीति है, इस पर सियासत क्यों। और इसके साथ साथ जैसे कि प्रवक्ताओं ने कहा, खासकर कांग्रेस और आपके, कि आखिर नींद से जागी सरकार, तो मुझे याद आता है, चल जाग मुसाफिर भोर भई, अब चैन कहां जो सोवत है। वक्त है एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल, शिवम छाबड़ा बीजेपी से, हमारे साथ अनुमा आचार्य कांग्रेस की प्रवक्ता और रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जी हाँ, जैसा कि ब्रेक के पहले मैंने कहा था, ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर वैक्सीन नीति, सरकार ने जो वैक्सीन नीति बदली, क्या वो विपक्ष के दबाव में या सुप्रीम अदालत की फटकार के बाद सरकार को ये यू टर्न लेना पड़ा। शिवम छाबड़ा जी, वैक्सीन खरीद नीति को लेकर जिस तरह से सरकार ने कल घोषणा की, आपको लगता है विपक्ष इसमें अपनी वाहवाही ले रहा है, क्रेडिट लेने की होड़ है कि हमने हो हल्ला किया तो दबाव में सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा? शिवम छाबड़ा। मनीष भाई, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यही है कि ना ही विपक्ष ने कुछ प्रकार का काम किया और बेफिजूल में बोला कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई अगर विपक्ष की अगर मान लेते तो निश्चित रूप से इन्होंने तो भय और भ्रम का वातावरण तो देश भर में तय कर ही दिया था। भाई अभी अनुमा जी जैसे बोल रही थी, मैं अनुमा जी को बता देता हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बकायदा प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी अंदर में उन्होंने ये कहा कि साहब स्टेट इसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए मसले को, वैक्सीनेशन प्रोसेस को, वैक्सीनेशन की जो बाइंग की प्रक्रिया है। चिट्ठी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी लिखी थी शिवम जी, निश्चित रूप से। तो उनके मैंने कहा ना कि जो अगर सकारात्मक पॉजिटिव सजेशन जिसने दिए उसको इनकॉर्पोरेट करने का कभी काम किया गया, लेकिन केवल जब मंशा देखी जानी चाहिए, जब मंशा राजनीति की हो तो राष्ट्र नीति पर कैसे काम चल सकता है। अभी रीना जी ने बहुत आरोप लगा दिए केंद्र सरकार पर और ये कहा कि साहब आपकी मैं थोड़ा उनको भी रिमाइंड कर देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने बार एक बार नहीं, मेरे ख्याल से 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि साहब डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, प्रदेश को वैक्सीनेशन लेने के लिए अनुमति दीजिए, हम सीधे जाकर के वैक्सीन बाहर से वैक्सीनेशन खरीदेंगे और अपने प्रदेश में लगाएंगे। तो जब एक नहीं, देश रीना जी आ रहा हूं, लगभग दर्जनों सरकारें इस बात की मांग कर रही हो, अगर हम वहां एडमेंट हो जाएं तो साहब हम तानाशाह बन जाते हैं। शिवम जी, मामला कीमत का है, यानी कि आम आदमी की जेब का। देखिए, दोनों महिलाएं अपनी उंगली उठा रही हैं, दोनों महिलाएं अपनी उंगली उठा रही हैं क्योंकि घर का बजट बिगड़ सकता है। एक आम आदमी के लिए आरटीपीसीआर के टेस्ट की कीमत अलग हो, टीके की कीमत अलग हो, ज्यादा देना पड़े, टीका केंद्र पे जाएं टीका ना मिले, टीका केंद्र तक जाने के लिए आपको ऑटो करनी पड़े, तो ये सारी बातें खर्चे को लेकर जुड़ी हैं। शिवम जी, आप 1 सेकंड के लिए रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, दोनों महिलाओं को भी लाता हूं मैं। रीना जी, आपने सबसे पहले उंगली उठाई थी। रीना जी, आपको शिवम छाबड़ा की बात हजम होती नजर नहीं दिखाई देती? देखिए मनीष जी, शिवम जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कभी भी नहीं ये कहा कि हमें डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करना है। हमने ये बोला कि आप हमें डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी छूट दीजिए, क्योंकि शुरू में जो नीति थी वो ये कह रही थी कि आप सिर्फ अस्पताल में टीका लगा सकते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम किसी के हर मोहल्ले और गली में, मैं गलत नहीं बोल रही, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, मुख्यमंत्री जी आपके मुख्यमंत्री जी मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आपको चैलेंज करती हूँ शिवम जी, नहीं चैलेंज मत कीजिए मुझको, बिल्कुल स्पष्ट बात कहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने बाकायदा ये मांग करी कि डिसेंट्रलाइज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास टीके दे दीजिए, नहीं तो हमें अनुमति दे दीजिए, हम जाकर कंपनी से खरीद लेते हैं। अरविंद, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, केजरीवाल जी ने कभी नहीं कहा हमें डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करना है। हमने कहा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपने ये कहा कि साहब हम कंपनी तक सीधे जा सकते हैं। समझ में नहीं आता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट। दोनों अलग अलग बातें हैं, और हमेशा से आजादी के बाद से इस देश में केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदती है। तो हम तो वही कर रहे थे भाई, आपको उस पर विश्वास नहीं है। रीना जी, हम तो वही कर रहे थे, आप ही को उस पर विश्वास नहीं था, आप ही को उस पर विश्वास नहीं था। अरे भाई, पहले हम जब जितनी प्रोक्योरमेंट पहले कर रहे थे, आपको इतनी वैक्सीनेशन दी, आपने कहा वैक्सीनेशन नहीं दे रहे हैं, आप ही ने कहा वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे थे। क्या बात कर रही हैं आप? आपने 1,87,000 वैक्सीनेशन वेस्ट करी है, बर्बाद करी है, उसका जिम्मेदार कौन है? और हमने वैक्सीन जितनी प्रोक्योरमेंट होगी उतनी तो आपको देंगे। नहीं है, ये पूरे देश में वैक्सीन की कमी है, क्योंकि आपने मैंने ये कहा रीना जी, जितनी प्रोक्योरमेंट होगी उस हिसाब से तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी।
तो प्रोक्योरमेंट क्यों कम उसी समय डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि नहीं होगी? प्रोक्योरमेंट क्यों कम करी आपने? आप बताइए, प्रोक्योरमेंट क्यों कम करी आपने? वैक्सीन हमने क्यों कोई नहीं खरीदी प्रोक्योरमेंट नहीं आपने? कम करी। पहले भी जितनी प्रोक्योरमेंट हो रही थी सरकार पूरी प्रोक्योरमेंट कर रही थी, इसी पॉलिसी के अनुसार कर रही थी, जिसको आपने कटाक्ष किया, जिसके ऊपर आपने भ्रम पैदा किया। रीना जी, आपकी सरकार ने भ्रम पैदा किया। पहले भी उसी प्रक्रिया के तहत प्रोक्योरमेंट करी जा रही थी। दिल्ली सरकार ने कहा, जनवरी में से कहा दिल्ली सरकार, मैं आपको फैक्चुअली ठीक कर देता हूँ, मैं आपको फैक्चुअली ठीक कर दूं अगर आपकी अनुमति हो तो। लगा देंगे। आपने बोला हमारे पास वैक्सीन नहीं है, मैं आपको आपने फैक्चुअली टाइम से प्रोक्योरमेंट नहीं करा, आपने टाइम से कंपनी को ऑर्डर प्लेस नहीं करा। मैंने कहा ना, मैं आपको फैक्चुअली ठीक कर देता हूँ। मैंने क्या कहा मैं बता देता हूँ। गलती करते गए। अरे भाई, मैं गलती मैं आपको बताता रहा हूँ, मैंने गलती कोई नहीं करी, मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ। पहले भी जितनी प्रोक्योरमेंट हम सरकार के माध्यम से वैक्सीनेशन कंपनी से कर रहे थे, उसकी डिस्बर्समेंट स्टेट को कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, आप ये बता दीजिए। अगर हम नहीं कर रहे थे तो आप कह दीजिए कि आप नहीं कर रहे थे। बोलूं? अब आप बताइए, आप लोगों ने ये कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। अगर आपकी मैं बात मान देता हूँ तो आपने उस तरह में ये तय कर दिया कि साहब आप लोग प्रोक्योरमेंट नहीं कीजिए, हमको स्टेट्स को बड़ा राइट दीजिए, हम अपने आप प्रोक्योर कर लेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से बात करते हैं, आप फाइजर से स्वयं बात कर लेते हैं, आप 2-3 कंपनी से खुद बात करते, क्यों करते हैं? रीना जी, रीना जी, तय कर रही है रीना गुप्ता, रीना गुप्ता, रीना जी, रीना जी, शिवम छाबड़ा जी, शिवम छाबड़ा जी, रीना जी, मेरे साथ एक और प्रवक्ता है अनुमा आचार्य। लेट मी ब्रिंग देश का सवाल इन ऑर्डर, लेट मी प्लेस देश का सवाल इन ऑर्डर। अनुमा आचार्य हैं, अनुमा आचार्य को भी मुझे लाना होगा। रीना जी, अनुमा आचार्य के भी ढेरों सवाल है शिवम छाबड़ा से। आप लोगों ने ऑक्सीजन का टाइम शिवम छाबड़ा जी, आपने वैक्सीनेशन के टाइम मुझे 10 सेकंड दीजिए मनीष जी। आप अपनी बात पूरी करें रीना गुप्ता, रीना जी आप अपनी बात पूरी करें तो अनुमा आचार्य पर जाऊं मैं जी। आप शिवम छाबड़ा, रीना जी को सुन लीजिए आप। देखिए अवस्थी जी, हमें पता था हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, हमें पता था कम से कम 250 करोड़ टीके चाहिए। केंद्र सरकार ने 1.6 करोड़, 1.5 करोड़ टीके का ऑर्डर दिया। 1.5 करोड़ टीके से आप क्या करने वाले थे? आप प्रसाद बांटने वाले थे पूरे देश में। जी 24 करोड़ हिंदुस्तान के निवासियों को टीके लग गए हैं। आपके फैक्ट एंड फिगर थोड़े कमजोर हैं। आप बोलते हैं कि बहुत बड़ा देश है, इतने बड़े देश को कैसे वैक्सीनेट करेंगे? मैं पहले ऑर्डर की बात कर रही हूं। 24 करोड़ लोगों को टीके लग गए हैं। आपकी जानकारी रीना जी आंकड़ों की बाजीगरी में हमें एक भोले भाले आम दर्शक को नहीं उलझाना है। आंकड़ों की बाजीगरी में हमें भोले भाले दर्शक को उलझाना नहीं है। अनुमा आचार्य, अनुमा जी आपकी उंगली सबसे ऊपर उठी हुई है। जी हाँ, चिट्ठी तो आपने भी लिखी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिखी, राहुल गांधी गाहे बगाए ट्विटर के जरिए अपनी बात कहते रहे, सोनिया जी ने लिखा सर्वदलीय बैठक बुलाओ, लेकिन आखिरकार सरकार ने देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने एक नीति बनाई और सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन खरीद को लेकर आखिर सरकार की नीति क्या है सरकार ने स्पष्ट कर दी, तो सियासत अब थम जानी चाहिए। अनुमा आचार्य। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं चूंकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से आती हूं, तो मुझे एक चीज बहुत स्पष्ट दिखती है इस सरकार की। इस सरकार को जो पत्रकारिता की जो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है उसकी भाषा नहीं समझ में आती। ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस में राहुल गांधी जी ने जो लिखा था, डिसेंट्रलाइजेशन क्या करने को लिखा था, बेसिकली उन्होंने ये लिखा था कि जो वैक्सीन है उसके ऊपर से कंट्रोल फ्रीकपन हटा लीजिए। आपको कंट्रोल फ्रीक करते हैं ना, जैसे महाराष्ट्र उस समय मांग मांग के थक गया, महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी हो गई और केंद्र सरकार ने वैक्सीन नहीं दी। तो प्रोक्योरमेंट तो सेंट्रलाइज्ड हो, लेकिन राज्यों को भीख मांग मांग के वैक्सीन देने के लिए उन्होंने कहा था कि उसे डिसेंट्रलाइज करिए। इस सरकार को प्रशासन की समझ नहीं है। अनुमा जी आपको एक बात बताओ, होने के चक्कर में महाराष्ट्र की सरकार का आपने जिक्र किया। शिवम छाबड़ा बात सुनिए और मेरी बाकी बात पूरी करने दीजिए मुझे। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ, मैं शिवम छाबड़ा से पूछूंगी तो वो तख्ते में आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये आज की प्रेस विज्ञप्ति है और इस प्रेस विज्ञप्ति में 19 करोड़ कोवैक्सीन और 25 करोड़
जो है कोविशील्ड के ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन अगेन वही जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें भी तारीख नहीं है, सप्लाई ऑर्डर की तारीख नहीं है इसमें। ये तो मैं इन्हीं के जितनी भी प्रेस विज्ञप्तियां निकली हैं सप्लाई ऑर्डर की तारीख नहीं होती, यानी कि ये एक्शन के पहले पब्लिसिटी करते हैं। और एक चीज है, आपकी जानकारी के लिए हमने अभी वैक्सीन का अवकाश आने वाला है जुलाई के महीने में वैक्सीन नहीं वैक्सीनेशन और को प्रोवाइड कर सके। क्या बात कर रहे हैं शिवम जी, आधार पूनावाला नेशनल मैं ये कहना चाहती हूँ रीना गुप्ता इत्मीनान से अनुमा आचार्य भी जब अपनी बात आप रख रही थी तो वो सुन रही थी। मेरा ये कहना है कि अनुमा आचार्य को बोलने दिया जाए, वो अपनी बात रखें। तो आखिरी कमेंट के लिए मैं शिवम छाबड़ा पे आऊंगा। शिवम जी, आप नोटिंग करते रहिए। जी हाँ, दोनों महिला प्रवक्ताओं की बातों को नोटिंग करिए, मैं जवाब आपसे मांगूंगा। जी हाँ, और इसके साथ साथ जी हाँ अनुमा जी मैं आपको एक बात बता दूं। अनुमा जी, एक बात आपको मैं बता दूं, जहां तक आपने बात की कि महाराष्ट्र को सरकार ने तुजाया है, तरसाया है, लेकिन आज आपको बात बताऊं, आपकी तिपैया सरकार जो है उसके तीनों नेता आज सियासत की वैक्सीन लेने प्रधानमंत्री से मिलने आए थे। देखिए, सियासत की कोई वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन देश की है, हमारे हक की वैक्सीन है। इसको सियासत की वैक्सीन कहकर उसका अभी तो राष्ट्रीयकरण की बात की थी आपने, इसको अभी बीजेपीकरण मत करिए। तो ये राष्ट्रीयकृत वैक्सीन है और ये हमें लग रही है। जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो एक तो डेट ऑफ सप्लाई ऑर्डर नहीं होता, जो मैंने बताया, किसी भी एक्शन में निरंतरता नहीं है। जुलाई में वैक्सीन अवकाश होगा, क्योंकि ये जो 30 करोड़ की वैक्सीन जिसके बारे में शायद इन्हें मालूम हो कहां पे ऑर्डर दिया है, अगर बता देंगे तो जानूंगी, लेकिन वो जो 30 करोड़ वैक्सीन है वो भी अगस्त और सितंबर में आएगी और ये वाली जो अभी ऑर्डर वाली है ये दिसंबर में आएगी। तो जुलाई में जो वैक्सीन अवकाश होगा उसका क्या करेंगे, उसके बारे में बात कर रही हूँ। और मेरा ये कहना है, आखिरी चीज मेरी ये है कि ये जो इन्होंने वहम फैलाया, पूरे आज का आपका टॉपिक था अलग अलग रेट्स के बारे में, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। अफवाहें उड़ा दी कि राजस्थान छत्तीसगढ़ यहाँ पे वेस्टेज हुई है, ये अफवाहों के ऊपर है, क्योंकि उन सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी चिट्ठी 21-26 मई को लिख चुके हैं वो लोग और बता दिया है कि नेशनल वेस्टेज रेट से वो वेस्टेज रेट कम है। तो इस तरह की अफवाहें उड़ाने के लिए तो मुझे नहीं मालूम कि आपका प्रोग्राम है, लेकिन इन्होंने इस प्रोग्राम को डीरेल किया है। हमें बात करनी थी अलग अलग रेट्स की, जिसके ऊपर ये बात नहीं कर सके, ये बड़े दुख की बात है। जी शिवम छाबड़ा, आपने रेट पर कोई बात नहीं की और आप पर सीधे तौर पर अनुमा आचार्य और रीना गुप्ता, मैंने रीना जी से भी पूछा कि आखिर दिल्ली में क्या हाल है, आरटीपीसीआर का क्या रेट है, प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन कितने में मिल रही है, रीना जी ने भी डक किया, रीना जी ने भी रेट नहीं बताया। अनुमा जी, अगर मैं आपसे पूछता कि महाराष्ट्र के क्या हाल हैं तो शायद आप भी जवाब नहीं दे पाती। मामला जेब का है, खर्चे का। मेरे पास तो मनीष जी, मुझे जवाब देने दीजिए आप। जी मनीष जी, जो प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन का जो रेट है वो तो सीधे सीधे केंद्र सरकार तय कर रही है, उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। और दूसरी बात, पूरे देश में एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, सारे निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार चाहे तो एक कागज के द्वारा पूरे देश में आरटीपीसीआर का जी। शिवम छाबड़ा, आखिर कीमत कौन तय करेगा? कीमत अगर केंद्र सरकार तय कर रही है, केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार अगर कीमत तय कर रही है, शिवम छाबड़ा, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य की बात तो है, लेकिन दोनों प्रवक्ता ये मानने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है केंद्र ने जो रेट तय किया है उस पर, उसके आधार पर अस्पताल कीमत वसूल रहे हैं। लेकिन अगर रेट की बात करें जो अगर सरकार ने तय किया है तो वो रेट ऐसा लगता है जैसे अगर 5 स्टार में दे रहे हैं तो आपको 5 स्टार की कीमत देनी होगी। शिवम छाबड़ा, आखिर में छोटा जवाब दोनों प्रवक्ताओं की बात पर। मनीष भाई, बहुत स्पष्ट जवाब है। मैं केवल रीना जी की बात को ये रिस्पॉन्ड कर देता हूं। अगर इतनी ही अगर आपकी डिपेंडेंस केंद्र सरकार पे है, स्वास्थ्य मंत्रालय पे है, तो मैं निवेदन करूंगा मनीष सिसोदिया जी को कहिए या सत्येंद्र जैन जी को कहिए, और स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के इस्तीफा दे देते हैं, सारा काम केंद्र सरकार कर लेगी, अपने अधीन कर लेती है, फिर कर लेगी, तो फिर आपकी दिक्कत में दिक्कत हो जाएगी। मैं ठीक कह रहा हूँ, वैक्सीनेशन के मामले पर केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि साहब 150 रुपए सर्विस चार्ज आप शिवम छाबड़ा, विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य, रीना गुप्ता। शिवम छाबड़ा, विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य, रीना गुप्ता। जी हाँ, टीके की कीमत और टीके की कीमत के साथ जब सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि जी हाँ, टीका मुफ्त लगेगा। अब इंतजार है कि कितने जल्दी लगेगा। सरकार ने वो तारीख भी तय कर रखी है, तारीख 31 दिसंबर के पहले। जी हाँ, सरकार ने 216 करोड़ डोजेस की बात कही है। सबको इंतजार है
कि जल्द से जल्द टीका बाजार में आए और हर इंसान को टीका मिल जाए। आज के देश के सवाल में बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।